हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पॉज करेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए। बहुत इजी सवाल है ना। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है 25 किलोमीटर। फटाक से देख लेते हैं इसके आंसर को। देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा। पहले 10 किलोमीटर साउथ गया, फिर लेफ्ट टर्न किए। देखिए, लेफ्ट टर्न का हमेशा मैं बता देता हूँ, जब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट ऐसा होता है, साउथ की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट ऐसा होता है। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया साउथ जाने के बाद और 20 किलोमीटर और ड्राइव किया। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, ये इनका लेफ्ट था, राइट था, है ना। तो लेफ्ट टर्न लिया और 40 किलोमीटर ड्राइव किया। उसके बाद फिर राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर आगे बढ़ी। फिर टर्न लिया राइट और 30 किलोमीटर ड्राइव किया ताकि वो अपने बैंक तक पहुंच सके। बैंक, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बैंक और हाउस के बीच में क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये डायरेक्ट, ये वाली लाइन, विच इज़ 20 किलोमीटर्स यहाँ का और 5 किलोमीटर्स यहाँ का, तो हुआ 25 किलोमीटर, राइट। तो इसका आंसर है 25 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल। इंटीजर्स लिस्ट कर दिए जाए 700 से 1000 तक, तो कितने इंटीजर्स का सम 10 होगा? 2 मिनट का टाइमर लगाइए एंड सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसमें अप्रोच हमारी ब्रूट फोर्स होगी। ब्रूट फोर्स यानी कि सारे के सारे नंबर जो हो सकते हैं हम लिस्ट डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सम बोल रहा है 10 होना चाहिए, तो 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाए। तो 7 तो यहाँ फिक्स हो गया पहले, है ना। 700 से 1000 तक के नंबर है पहले केस में। ऑल दी नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विथ 7, 7 से स्टार्ट करने वाले, ये केस 1 में। फिर केस 2 होगा 8 से स्टार्ट होने वाले। फिर केस 3 होगा 9 से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो देखिए पहला केस पे जब 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 जोड़ने से 10 मिलता है। तो 3 किस नंबर से कर सकते हैं हम? 703 बना सकते हैं। ठीक है, 712, 721 और 730, ऐसे करके ये 4 नंबर बनेंगे हमारे। तो फटाफट से हमने नंबर बना लिए। अब 8 वाले केस में 8 + 2 10 होता है, तो 802, फिर 811, 820, इस तरीके से होगा। तो ये 3 नंबर हमने बना लिए। सिंपल है। फिर 9 में 901 और 910, तो टोटल 4 + 3 + 2। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो प्रीवियस टू प्रीवियस डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था वो बहुत आसान था। उस तरीके की शायद ना आए, बट इस तरीके के सवाल अब आ सकते हैं। इस तरीके के सवाल आने के चांसेस हैं या तो 24 में या आने वाले कुछ सालों में। वो एंगल के साथ जरूर खेलेंगे। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। पाइथागोरस थ्योरम से जो खेल सकते थे खेल लिया एग्जामिनर ने। अब वो खेलेगा तो एंगल के हिसाब से खेलेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, पहले सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक विमेन दौड़ रही है, पहले 12 किलोमीटर नॉर्थ गई। ठीक है, फिर यू टर्न लेके 6 किलोमीटर साउथ आई, तो यहाँ से मुड़ के वापस यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट पे। ठीक है, जिसको पॉइंट बी डिनोट किया है मैंने, बी बोल के डिनोट किया। उसके बाद 8 किलोमीटर वो क्या की? ईस्ट की तरफ मुड़ी। ठीक है, 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट ये ओरिजिन है ओ। ठीक है, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, ये बताना है। ये जो दिशा होगी ना, ऐसे करके आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो क्या बोलोगे कितने एंगल का टर्न है। तो देखिए, ये हम सभी ने स्कूल में यूज़ किया है प्रोटेक्टर। इसमें हमको
ये एंगल निकालना है या ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला नहीं निकालना है। कैसे भाई? देखिए, प्रोटेक्टर जब भी आप यूज़ करते थे तो मैथ्स में देखा है, एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे एंगल मेजर करते थे। ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 50 एंड सो ऑन। 90 जब करते थे तो प्रोटेक्टर रखते थे, ऐसे मोड़ते थे, राइट। यहाँ से एक पॉइंट लेते थे फिर जोड़ते थे, कि ऐसे किया करते थे उल्टा इस तरफ से 40 50 ऐसे करके, नहीं ना। इस तरीके से जो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं उसको हमारी डायरेक्शन मानी गई है ना। तो एक लाइन आप ऐसे खींचेंगे और यहाँ से एक एरो इस तरीके से बनाएंगे, और ये जो एंगल होगा ये एंगल आपको चाहिए, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है। तो अब ये एंगल कैसे निकालें? देखिए, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा है, ये थीटा बराबर होगा। क्यों? देखिए, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये जुड़ा हुआ है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दोनों साइड बराबर होते हैं, जैसे ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो वहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए तो दोनों एंगल 45 डिग्री होते, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक 8 है और एक 6 है, ठीक है। तो अब आप इसको इमेजिन कीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ से पकड़ा और इसको खींच दिया, इसको लंबा कर दिया इस फिगर की तरह, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? 45 से छोटा हो जाएगा। इमेजिन कीजिए जैसे कि आटे की लोई थी होती ट्रायंगल की शेप में, और आप इसको खींचते ऐसे, तो ये एंगल छोटा होते जाता, राइट, और ये एंगल बड़ा होते जाता, है ना। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वही हमको आंसर एंगल के बराबर है, राइट। तो ये एंगल 45 से अगर छोटा हो जाएगा तो हमारा भी ऑप्शन जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में तो होगा। दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में तो है, लेकिन लेस देन 45 डिग्रीज पे, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, 3 पेन लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से लगा के रखिएगा, ठीक है। बराबर हाइट के पेन लीजिएगा 3, और इस तरीके से बनाइएगा। फिर इसके एंगल को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, और एंगल को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। देखिए, ये एंगल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे वो स्लाइड करते जाएगा। तो ये वाली लेंथ जैसे बढ़ते जाएगी, ये एल लेंथ बढ़ते जाएगी, ये एंगल जो है बिल्कुल छोटा होता जाएगा। जितना आप इस एल लेंथ को बढ़ाओगे उतना एंगल छोटा होगा। तो ये अगर 6 था, ये भी 6 होता तो 45 है, लेकिन इसको 6 नहीं करके अब हमने 8 कर दिया, तो ये एंगल जो है वो 45 से कम हो गया। और ये एंगल और आंसर वाला एंगल बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, दो पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट किया जाए, आई एम सॉरी वो स्क्रीन पे बनाने नहीं दे रहा। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, देखिए इस तरीके से एंगल बना दिया जाए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, ठीक है। ये दोनों बराबर है। ये 180 माइनस थीटा होता, वो भी सही था, और ये 180 माइनस थीटा होता, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेलल लाइन में बराबर होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट जो अपोजिट एंगल है ये वाले बराबर होते हैं, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा। आई होप अब एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और 45 से कम क्यों हुआ वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना। बराबर होते तो, अगर दोनों साइड्स बराबर होती तो 45 होता। फिर एक साइड जो लंबी हो जाती है, अगर साइड लंबी होगी तो एंगल छोटा हो जाएगा, ये याद रख लिएगा। जो साइड लंबी होगी तो उसका एंगल कम होगा, ठीक है। ये साइड 8 है तो इसका एंगल कम हो गया, ये साइड 6 है तो इसका एंगल जाहिर सी बात है बड़ा होगा। ये ऑब्वियसली ये 60 और ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, इस तरीके से कुछ होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एंगल लेस देन, ठीक है। लेस देन क्यों? ऐसे ओरिजिन से हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, ठीक है। लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेटा अरेंजमेंट का है। डेटा अरेंजमेंट,
लॉजिकल रीजनिंग आ गया भाई, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चंस में अप्रोच होता है, मैं अप्रोच भी बता देता हूँ, टैब्यूलर। जितने भी जैसे इस तरीके से बहुत सारे लोग और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई हो, बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई हो, तो आप टेबल बनाएंगे और टेबल में इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे हमेशा, ठीक है। दैट इज द अप्रोच। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। 7 किताबें हैं PQRST UV, एक के बाजू एक के बाजू एक ऐसे रख दी गई हैं, ठीक है। R, Q और T जो है उनके ब्लू कवर्स हैं, बाकी बुक्स के रेड कवर हैं। S और U के नई किताबें हैं, बाकी सारी पुरानी किताबें हैं। PRS जो है वो लॉ की रिपोर्ट है और बाकी सारी गजेटियर है। तो ऐसी कितनी किताबें हैं जो पुरानी, गजेटियर और ब्लू कवर की होंगी? तो बड़ा सिंपल है, हम एक टेबुलर अप्रोच, हमेशा टेबुलर अरेंजमेंट करेंगे जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। सारी हमने बुक्स का नाम एक कॉलम में डाल दिया, PQRSTUV। अब इसमें से देखिए ब्लू कवर कौन कौन सी है, उसको ब्लू लिख दिया, जो रेड है उसको रेड लिख दिया, जो ओल्ड है उसको ओल्ड है, जो न्यू है न्यू लिख दिया, जो लॉ की है लॉ, जो गजेटियर है गजेट। अब वो पूछ रहा है ओल्ड गजेटियर बुक्स विथ ब्लू कवर, ठीक है। तो 2 है हमारे पास, Q और T, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, अगर टेबल के फॉर्मेट में आपने लिख दिया तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। Q एंड T, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। UPSC, UPPCS, MPPSC, UGC नेट के जितने भी मैथ्स के सवाल हैं, और ये तो हमने 23 की प्लेलिस्ट बना ली, 22 को हमने डेली डेली प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है उसमें ले लिया, 21 को भी ले ही रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए ही, आपके बेनिफिट के लिए अवेलेबल हैं। इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, जो सवाल नहीं समझ में आ रहे उनको पढ़िए बार बार, है ना। फॉर्मूलेज को ध्यान रखिए, अपने टिप्स पे रखिए, है ना। एंड कीप प्रैक्टिसिंग फॉर 1 आवर एवरी डे, ठीक है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले और कंटेंट अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। चलिए ऑफिसर्स, जय हिंद, जय भारत।